Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and studying well in your houses. As you know, we are reading our chapter number 5, The Piece of a String, written by a French writer, Guy de Maupassant. Today we will finish our translation. We will start our translation from page 33 and finish it on page 34. So we start our translation from page 33. Our first line is, George claimed to have found the pocketbook on the road to the village market, but not knowing how to read, he had given it to his employer. जॉर्ज क्लेम्ड होता है दावत करना, किसी चीज़ का दावा करना। जॉर्ज ने दावे से कहा टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, के उसने पाया है इस बटुए को ऑन द रोड, सड़क पर, टू द विलेज मार्केट, इसे गांव की मार्केट जाने वाली सड़क पर। जॉर्ज ने बड़े यकीन से कहा कि उसने ये बटुआ गांव में मार्केट को जाने वाली सड़क पर पाया है, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ही हैड गिवन इट टू द एम्प्लॉयर, इसने ये बटुआ अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक अ फायर इन द नेबरहुड, ये खबर जंगल की आग की तरह इर्द गिर्द फैल गई। इर्द गिर्द होता है नेबरहुड, इधर उधर के एरिया में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट लोकेलिटीज़ में फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इसकी इतला दे दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ, वो भी सुरखरू हो गया। ट्रायम्फ होता है कामयाब होना, सुरखरू होना, विक्ट्री, सक्सेस। ही व्हाट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ एज द लाइंग, जिस चीज़ ने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचाई वो खुद ये वाक़या नहीं था, बल्कि वो झूठा इल्ज़ाम था। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज़ टू बी कॉल्ड अ लायर, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं है कि आप झूठा कहलवाएं, या झूठा कहलवाने से ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं है। वट एवर रीजन्स ही गेव, इसने जो भी दलाइल दिए, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसका यकीन करने के लिए तैयार ना हुए। Those are lying excuses, वो जो झूठे बहाने बना रहा है, they said behind his back, उसके पीछे कहा करते थे। एक्सक्यूज होता है बहाना बनाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ह्यूबर्ट फेल्ट हिज शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ इस्टीम एंड कैरेक्टर, ह्यूबर्ट ने अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर ज़िल्लत और रसवाई ख्याल किया। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट over this and wasted away before the every eye of the people, इसका दिल इस बात पर कुड़ता रहा और लोगों के सामने घुल घुल कर मरता रहा, ठीक है। वेस्टेड अवे, वेस्ट होता है ज़ाया करना, घुल घुल कर मरना, वो खुद का घुल घुल कर लोगों के सामने अपने जस्टिफाई खुद को करता रहा, जब ना कर पाया तो लोगों के सामने घुल घुल कर मरता रहा और किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपना जी बहलाने के लिए लोगों ने वो स्टोरी जो है एक दूसरे को सुनाना शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर हु हैड बीन अ कैंपेन एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और वो इसको ऐसे अंदाज में बताते थे जैसे कि कोई सिपाही जो हो महाज पर लड़ रहा हो और फिर अपनी लड़ाइयों का जिक्र करता फिरे। Hubert's mind touched to the depth began to watch day by day. ह्यूबर्ट को ये बातें जो हैं उसकी रूह घायल करती रहीं और वो रोज़ बरोज़ उसकी नींदें हराम होती चली गईं। Towards the end of the month he took to his bed, तकरीबन इस महीने के आखिर तक वो बिस्तर से लग गया। He died in the first week of the following month, और इसी महीने के पहले हफ्ते में वो मर गया। In the डिलीरम होता है जब बंदा मरता है, वो जो कैफियत होती है वक्त नज़ा जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने वक्त नज़ा में ऑफ हिज डेथ, अपने वक्त नज़ा में मौत के वक्त, स्ट्रगल्स
वो इस कश्मकश में था। ही केप्ट क्लेमिंग, वो ये दावा करता रहा हिज इनोसेंस, अपनी बेगुनाही का। रिटरेटिंग और बार बार दोहराता रहा। अपनी मौत की कश्मकश में मुब्तला आलमी निज़ा में वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और बार बार इसे दोहराता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, मुझे अपने इज़्ज़त और नामूस की कसम है कि मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज़ सेड दैट अ ग्रेट फ्लड इज इट्स ग्रेट रैथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब अपने गैज़ व गज़ब में उन लोगों को और उनके माल व असबाब को बहा कर ले गया। रैथ, गुस्सा, एंगर, कि एक बड़ा सैलाब आया और अपने गैज़ व गज़ब में उन लोगों को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विदस्टूड द हैवक ऑफ द फ्लड, मिस्टर ह्यूबर्ट की जो कब्र थी सैलाब की तबाहकारियों में सलामत रही। विदस्टूड, बर्दाश्त कर जाना, इंड्योर जिसको हम कहते हैं, बर्दाश्त कर गई ये सारे तूफ़ान को। हैवक, तबाहकारियाँ, डिस्ट्रक्शन को, डिवास्टेशन को। मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र इन तमाम तबाहकारियों को बर्दाश्त कर गई। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई सालों बाद उसकी कब्र पर यह कंधा किया गया। इनग्रेव्ड होता है कार्व्ड, खोद कर लिखा जाना जिसको हम कहते हैं। उसकी कब्र पर, उस कतबे पर यह लिखा गया, हियर लाइज अ मैन, यहाँ एक आदमी, ऐसा आदमी लेटा हुआ है या ऐसा आदमी दफन है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जो कुछ नहीं कहता सवाए सच के, या जिसने कुछ ना कहा सवाए सच के। Here lies the man, यहाँ पर एक ऐसा आदमी दफन है, who would not prove his innocence, जो अपनी बेगुनाही या मासूमियत जो है वो साबित ना कर सका, but the flood proved it, लेकिन सैलाब ने उसे साबित कर दिया। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारी इसकी जो ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। साथ साथ इसके सिनोनिम भी हम करते रहे हैं, वर्ड्स मीनिंग्स भी करते रहे हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि इसका स्टोरी का मॉरल क्या है कि अगर हम किसी पर तोहमत लगाएं, जब वो बंदा खुद ना साबित कर सके, तो कुदरत जो है, अल्लाह ताला की जो कुदरत है, जो वो अपने जोश में आती है तो वो इंसान के सारे बदले ले लेती है। तो ऐसा ही एक तूफ़ान वहाँ पर आया जो उनका सब कुछ बहा कर ले गया, लेकिन ना ही कुछ बहा तो वो मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र थी, हालांकि उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसने ये प्रूव कर दिया कि ये सच्चा और खरा आदमी था। तो इससे हमें बड़ा अच्छा लेसन मिलता है। हमारा तो मज़हब हमें कहता है कि हमें किसी शख्स पर बिला तहकीक तोहमत नहीं लगानी चाहिए। तो इन मॉरल सेंस भी ये चीज़ बड़ी गलत है। देखते हैं सिनोनिम्स कौन। ठीक है, पहले है हमारे पास सिनोनिम ट्रायम्फ। ट्रायम्फ होता है फतह याब होना, विक्ट्री। ग्रीव होता है गमज़दा होना, हर्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वर्ड है कंज्यूम। कंज्यूम का सिनोनिम हम लिख सकते हैं ईट अप। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है डेलिरम। डेलिरम का मतलब होता है आलमी नज़ा, मरने के वक्त जो कैफियत होती है, फ्रेंजी। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है रिटरेट। रिटरेट होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, दोहराना, तो रिपीट। फिर हमारे पास लफ्ज़ है इनग्रेव। इनग्रेव होता है कार्व्ड, इम्प्रिंटेड, कंधा करना, लिखा हुआ होना, ऊपर खोद किसी चीज़ की लिखाई की जाना। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारी टेक्स्ट कंप्लीट हुई है, हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज तक के लिए बस इतना ही। कल नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।